Hello dear students, how are you all? Welcome to the video of balance of payment. This is taken from macroeconomics book and this is for class 12 CBSE. Alright, so we are going to discuss what is balance of payment and what is the structure of that. Right, so let's begin. So I'll just write it down here. It is we are going to do balance of payment and in short we will call it BOP. तो हम इसे बार बार जब भी बात करेंगे हम बीओपी करके बोलेंगे, ठीक है। अब ये है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है जो एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बताने वाली हूं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इसकी रिकॉर्डिंग होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, कितना फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आया और कितना हमारे यहां से गया। अब हम इसमें बात करेंगे कि डिफरेंट अकाउंट्स में हम इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द आइटम, व्हाट डू यू से, टाइप ऑफ द आइटम, वो हम बात करेंगे। और ये जो बीओपी है ये एनुअल स्टेटमेंट है, हर साल इसे बनाया जाता है। राइट, सो इट्स एन एनुअल स्टेटमेंट जिसमें हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं पैसे का आना और पैसे का जाना। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज है ये आता और जाता कैसे है, यानी रेजिडेंट्स हमारे जो हैं, देयर विल बी ऑफ कोर्स, जब हम कहते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो, हु इज ट्रांजैक्टिंग, हाउ कम द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग, इट इज बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ ओन कंट्री। ओके, हमारी कंट्री से बिटवीन लिख देती हूं मैं यहां पर, बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ आवर ओन कंट्री एंड किसके साथ, रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री नहीं, अदर कंट्रीज, क्योंकि वी ट्रेड विद मैनी कंट्रीज। सो इन दोनों के बीच में जो भी ट्रेड हो, बिजनेस का हो, चाहे हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो भी हम पैसा भेजते हैं, फॉरेन से हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं तो भी पैसा आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से तो आता ही आता है, और भी बड़ी सारी बातें हैं जहां से पैसा आता और जाता है, बहुत सारी आइटम्स है। दोज वी आर गोइंग टू स्टडी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक हो गया। सो लेट्स डिस्कस द मीनिंग फर्स्ट। कम टू द नोट्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम बीओपी? इट्स एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप याद रखिए ये अकाउंट्स है जो मेंटेन किए जाते हैं, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट्स एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। इसको बोल्ड कर दे। जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। क्या मतलब हुआ मेरा इस बात से, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मतलब पैसे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी हम। राइट, बिटवीन whom, यहां बोला ना मैंने, रेजिडेंट ऑफ आवर ओन कंट्री विद अदर रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इट इज बिटवीन हमारे और बाकी पूरे वर्ल्ड में जहां भी हम, जिनके साथ भी हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, दोज विल बी रिकॉर्डेड हियर। और ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, इट इज एन अकाउंटिंग, मतलब ये अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, उसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक बात जो आपको पूरे चैप्टर में याद रखनी है वो है कि व्हाट डू वी रिकॉर्ड, और ये किस बेस पर है। आपको ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है, इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। जो बच्चे तो कॉमर्स के हैं उनको तो समझ में आता है डबल एंट्री सिस्टम क्या है, लेकिन जो नॉन कॉमर्स हैं उनको मैं बताती हूं बच्चों। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि सेम आइटम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हियर आई लिस्ट डाउन द आइटम्स। आइटम नंबर 1, वॉट एवर इज द नेम, से ABC इज द आइटम, इसके अगेंस्ट हम क्रेडिट और डेबिट दोनों रजिस्टर करेंगे। अब ये क्रेडिट डेबिट क्या है ये भी समझना है। हमारे इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में बच्चों, डू नॉट बी कंफ्यूज्ड विद अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या होता है, वैसे अकाउंट्स में भी रूल सेम होता है, बट अकाउंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स। सो लेट मी टेल यू, इट्स माय ड्यूटी, हम जितना भी इनफ्लो होगा पैसे का, फॉरेन एक्सचेंज का जितना भी इनफ्लो हमारे देश में होगा, हम उसे क्रेडिट करेंगे। ऑल इनफ्लोज विल बी क्रेडिटेड। ओके, आप अकाउंट्स में क्या करते हैं हमें पता नहीं, हमें लेना देना भी नहीं, वैसे आप यही करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास नॉन कॉमर्स बच्चे भी हैं
इसलिए हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। और जितना भी पैसा हमारे देश से जाएगा बच्चों, उसे हम क्या करेंगे, दैट विल बी डेबिटेड। आपको बस इतनी बात याद रखनी है इस बात के लिए। क्या मतलब, जैसे एबीसी, एबीसी इज ट्रेड, ट्रेड ऑफ से फॉर एग्जाम्पल गुड्स। अब मैंने फॉरेन से कितना ट्रेड करके कितना पैसा आने वाला है, से फॉर एग्जाम्पल आने वाला है 1 लाख, और कितना मैंने उनको भेजा और कितना जाने वाला है मेरे यहां से पैसा, से फॉर एग्जाम्पल 50,000। तो नेट की रिकॉर्डिंग होगी यहां पर, साथ ही नेट निकाल दिया जाएगा हर आइटम का। तो नेट इज 50,000 इन सरप्लस, क्योंकि हमारा ज्यादा है, क्रेडिट इज मोर। अच्छा, कैसे ज्यादा, कैसे पता चला? अच्छा बच्चों, पैसा आना अच्छा होता है कि जाना, चलो ये मैं अगले टॉपिक में कवर करती हूँ, रुक जाओ, इधर आइए। क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल इनफ्लोज, और डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल आउटफ्लोज। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। अब चलते हैं आगे। आपको ये कुछ बात याद रखनी है, जो बच्चे तो अकाउंट्स के हैं वो जानते हैं, जब भी हम डबल एंट्री सिस्टम स्टडी करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स कहता है इट शुड बी बैलेंस्ड, मतलब जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट साइड होना चाहिए। आइडली, आइडली का मतलब अकाउंट्स कहता है दिस शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड। ओके, लाइक उनका अकाउंट्स में आप ट्रायल बैलेंस पढ़ते हो बेटा, उसकी तरह। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज डबल एंट्री, आप इतना समझिए कि आपको पेपर में पूछते हैं कि क्या बीओपी हमेशा बैलेंस होगा? आप बोलोगे जी अकाउंट्स कहता है हाँ होना चाहिए, इट मीन्स इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इट शुड बी ऑलवेज बी बैलेंस्ड। अकाउंट्स कहता है जैसे ट्रायल बैलेंस बैलेंस में होता है, ये डबल एंट्री सिस्टम में ये बैलेंस होना चाहिए, दोनों साइड्स शुड बी इक्वल। लेकिन इकोनॉमिक सेंस में यानी रियल सेंस में जरूरी नहीं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट देशों के बराबर हो। सो इन मीन्स इन इकोनॉमिक सेंस इट मे और मे नॉट बी इन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी बच्चे, तो इट मीन्स इकोनॉमिक सेंस में जरूरी नहीं कि ये दोनों बैलेंस्ड हों। इट्स नॉट नेसेसरली दैट डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, रियल सेंस में कुछ भी हो सकता है। सो इकोनॉमिक सेंस में इट मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड। सो रिमेंबर दिस, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहां पर दिया गया है। देखिए यहां दिया है अकाउंटिंग सेंस में बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड, बट इन इकोनॉमिक सेंस बीओपी नीड नॉट बी ऑलवेज इक्वल। क्लियर है जी? डिफिकल्ट नहीं है, घबराइए नहीं, अभी बिगिनिंग है। अभी मैंने क्या समझाया, अभी तक बस इतना बताया कि बीओपी में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलो एक क्विक रिकैप करते हैं, फिर मैं आगे चलूंगी। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, बीओपी में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, बोलो बोलो, क्या रिकॉर्ड करेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, फॉरेन एक्सचेंज क्या रिकॉर्ड करेंगे, इसका कितना फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आ रहा है, कहां से आ रहा है अभी हमने बात नहीं की, और कितना फॉरेन एक्सचेंज देश से जा रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी ना। क्योंकि अच्छा एक और बात आती है, हम आगे फॉरेन एक्सचेंज वैसे चैप्टर पढ़ेंगे कि क्यों फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, आता जाता कैसे है, ये सब आप वहां पर कवर करोगे। सो ठीक है, कितना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है और कितना फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन दिस। जितना आ रहा है आप उसे क्रेडिट साइड में डालेंगे, आपने अकाउंट्स नहीं बनाने बेटा, बस आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर विल यू रिकॉर्ड दिस, वी विल पुट इट इन द क्रेडिट साइड, आउटफ्लोज विल बी डेबिटेड, तो दैट विल बी पुट इन डेबिट साइड। क्रेडिट को हम शॉर्ट में सीआर लिख देते हैं, डेबिट को हम शॉर्ट में डीआर लिख देते हैं, सो दैट्स ओके, बट हम क्रेडिट साइड ही लिखते हैं यहां पर। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या समझाया, ये किस पर बेस्ड है, ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं क्योंकि आपसे बनाने के लिए नहीं कह रहे, आपको एक फॉर्मेट दिखाऊंगी वैसे मैं। डबल एंट्री सिस्टम से मतलब क्या होता है, सेम आइटम को साथ की साथ डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाएगा और उसका नेट निकाला जाएगा। आइडली दिस शुड बी इक्वल, तो ये नेट 0 आएगा ना बच्चों, अगर ये 1 लाख हुआ एक, तो आइडली का मतलब अकाउंटिंग सेंस, अकाउंटिंग सेंस में ये बराबर होने चाहिए।
लेकिन इकोनॉमिक सेंस में जरूरी नहीं है। बस मैंने अभी आपको इतना बात समझाई है। इसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऑल राइट, चलिए आगे चले। ठीक है, अब देखो, अब बोलते हैं बीओपी का मतलब, फिर इसका मतलब अगर रियल सेंस में ये जरूरी नहीं मे और मे नॉट है, तो फिर क्या क्या हो सकता है? देखो क्या हो सकता है। बैलेंस बीओपी हो सकता है। व्हेन विल द बीओपी इन बैलेंस, बताओ जरा, बैलेंस्ड कब होगा? इसको बैलेंस्ड कर देते हैं। कब होगा बच्चों? जब रिसीट्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, रिसीट यानी फॉरेन एक्सचेंज का आना इज इक्वल टू द पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज का, यानी इनफ्लो आउटफ्लो के जब बराबर होगा। ठीक है राजे। नाउ सरप्लस कब होगा, ये सोचने वाली बात है। बताइए जी, व्हेन विल इट बी इन सरप्लस? सरप्लस कब होता है? जब हमारे रिसीट्स यानी इनफ्लो इज मोर देन द पेमेंट। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम एक टर्म जानते हैं ना, डेफिसिट कब होगा? डेफिसिट होगा जब, आप बताइए, जब रिसीट्स आर लेसर देन द पेमेंट। इसको आप इनफ्लो लिख लो, क्रेडिट साइड लिख दो, डेबिट साइड लिख दो, किसी तरह से भी समझ लो। सो दिस इट मीन्स अगर जरूरी नहीं रियल लाइफ में बैलेंस ही हो, तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? तो हो सकता है भाई वो बैलेंस हो सकता है दोनों बराबर हो सकता है रिसीट्स ज्यादा हो सकता है रिसीट्स कम हो। सो दीज 3 कैन बी द सिचुएशंस। और आप जानते हो इतने बड़े बड़े देश हैं, तो यहां पर बीओपी ज्यादातर देशों का डेफिसिट में ही होता है। ओके, चले आगे। ऑल राइट, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी, यहां तक इसको कवर करेंगे, यहां तक आपका आ गया थर्ड जो क्वेश्चन है, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल हेल्प यू मेकिंग वन फ्लो चार्ट, उससे ही पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।